वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। सचमुच आज के दिन जो परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है, हम इस दिन में आनंदित रहे, मगन रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता हमारे मोहताज से आशीष प्रदान करता है। हम अपने आशीष अपने शामत से भरता है, अपने प्रेम से भरपूर्ण करता है। हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। वचन कहता है कि मैं दाखलता हूँ, तुम दाखले हो, जो मुझ बना रहता है मुझमें और वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सचमुच ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम आज मुझमें बने हुए हैं। परमेश्वर पिता ने हमें अपने स्वर पे बनाया, हमें अपने आशीष से भरा है। आज हम फलवंत जीवन किनारे जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि वह महान परमेश्वर हमें संभालने वाला, हमें बल देने वाला परमेश्वर नहीं है, हमें अपने वचनों से भरने वाला परमेश्वर है। हमारा आधार, हमारा प्रभु है। जब हम यूं ही भटक रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें अंधकार से बाहर निकाला और हमें अपने ज्योति में लेकर आया, प्रकाश में लेकर आया। आज हम जीवित हैं, सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और यीशु मसीह की अगुवाई में हम अपना पवित्रता का जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। और इस बात के परमेश्वर का धन्यवाद करें। जीवित परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप हम सब से प्रेम करते हैं, आप हम सबको संभालते हैं। हम अपने जीवनों को आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं। और पिता हम दीजिए कि हम आपकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने पाए। हमारे मुख से निकलने वाले शब्द और सेंटेंस और वाक्य प्रभु आपके सम्मुख रहने योग्य होने पाए। हमें अपने आत्मिक परिपूर्णता में ले चलिए पिता। आत्मिक स्वर की बुद्धि ज्ञान और समझ से परिपूर्ण कीजिए प्रभु, कि हम आपकी इच्छा के अनुसार चले और आपके नाम की महिमा करने वाले बन जाने पाए। हम आपके शब्दों को सुनने पाए प्रभु, हम उस भेड़ के नाय बन पाए जो आपके शब्द सुनती है प्रभु, क्योंकि आप हमारी चरवाहा है मेरे परमेश्वर पिता। हम आपके शब्द सुने और आपके पीछे पीछे चले और आपके नाम की महिमा कर पाए। आपने जो योजनाएं बनाए रखी है हमारे जीवन में, वह योजनाएं हमारे जीवन में हाँ और आमीन के साथ मसीह यीशु के नाम से हमारे जीवन में पूरे होने पाए प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आपकी जो योजना है वह हमारे सोच और कल्पनाओं से कहीं बढ़कर है प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपका अद्भुत प्रेम हमारे जीवन में दिखाई देता है प्रभु यीशु मसीह। तथा प्रार्थना करते हैं हमने से हर एक जो इसमें जुड़े हुए हैं, हर एक को अपने स्वर्ग आशीष से आश्रित कीजिए तथा हम हर एक जगह आपके नाम का प्रचार कर पाए, आपके नाम को फैला पाए प्रभु। तथा हमारे जीवन से, हमारे स्वभाव से आप दिखलाई देने पाए, हमारे कार्यों से पिता आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु यीशु मसीह। तो जब आपने हमें प्रतिनिधि के रूप में ठहराया है पिता, उस कार्य को जो प्रतिनिधि के रूप में हमें करना है, हम आपका अगुवाई में उसे पूरी करने पाए और आपकी प्रशंसा करने पाए प्रभु यीशु मसीह। हर पल, हर वक्त और हर समय हम आपके लिए तैयार पाए जाने पाए, कि जब कभी आप रक्षण में आए पिता, हम सभी आपके साथ जाने पाए, रक्षण में जाने पाए और आपके नाम को महिमा देने पाए। हमें हर पल हर समय तैयार रखिए प्रभु यीशु मसीह, हम आपका अगुवाई में तैयार रहने पाए और आपका धन्यवाद हम करते रहने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु यीशु, थैंक यू पवित्र आत्मा। आप हमारे सहायक हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम महिमा देते हैं, आराधना करते हैं प्रभु। सारी आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर पिता की आराधना करें, क्योंकि महान और अद्भुत परमेश्वर है। वचन कहता है कि जिन बातों को आंखों ने नहीं देखा, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, वही बातें जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, अद्भुत बातें करता है, अद्भुत बातों को हमारे जीवनों में डेलता है। एक स्तुति करें। मेरी बात तमन्ना तुझको चाहूं हर पल प्यारे
मसीह है मेरी ख्वाहिश है ये तमन्ना मैं तुझको चाहूं हर पल प्यारे मसीह है मेरी ख्वाहिश है ये तमन्ना। प्रभु हम आपको चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रेम करते हैं पवित्र आत्मा। आई लव यू प्रभु यीशु मसीह। पिता हमारे अंदर आपका प्रेम और अधिक छलकने पाए स्वामी, आपका प्रेम हमारे जीवन से बहने पाए प्रभु यीशु मसीह, और हम आपकी आराधना करते चले जाने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू प्रभु। शांति का दाता तू ही है मसीह, मुक्ति भी है मिलती तुझसे ही है मसीह। शांति का नाता तू ही है मसीह, मुक्ति भी है मिलती तुझसे ही है मसीह। मैं तो चाहूं तेरी ही संगति हर पल और हर घड़ी, करना चाहूं तेरी बंदगी है मेरी ख्वाहिश है ये तमन्ना। मैं तुझको चाहूं हर पल प्यारे मसीह है तेरी ख्वाहिश है ये तमन्ना। मैं तुझको चाहूं हर पल प्यारे मसीह है मेरी ख्वाहिश है ये तमन्ना। परमेश्वर माँ का धन्यवाद करते हैं, आप शांति के सोता है परमेश्वर। पिता जब हम कहीं बेचैन होते हैं, आप अपनी शांति को हमारे जीवन में उड़ेल देते हैं। पिता हर एक समस्याओं में आप हमारे साथ रहते हैं, उनका हल हमें प्रदान करते हैं, हर एक परिस्थितियों से हमें बाहर निकालते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें कभी भी किसी परिस्थितियों में अकेला नहीं छोड़ा है, बल्कि आपका वचन बतलाता है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमें अपने प्रेम और अपने सामर्थ्य से भरते हैं, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी समझ से परिपूर्ण करते हैं, हमें अपना अगुवाई में चलना सिखलाते हैं। प्रभु आत्मा हम धन्यवाद करते हैं, हम आत्मिक बुद्धि, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक समझ से परिपूर्ण करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता आशीष दीजिए कि हम आपके मार्ग में चलते हैं, चलने पाए। हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप हमारे अगुवाई करते हैं। आप महान हैं, आप अति महान परमेश्वर हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। शांति का दाता तू ही है मसीह, मुक्ति भी है मिलती तुझसे ही है मसीह। शांति का दाता
संगति हर पल और हर घड़ी अछूत तेरी बंदगी है मेरी ख्वाहिश है ये तमन्ना मैं तुझको चाहूं हर पल प्यारे मसीह है मेरी ख्वाहिश है ये तमन्ना। प्रभु हम आपको धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर पिता कि हम अपने जीवन से हर पल और हर वक्त और हर समय आपको महिमा देते रहने पाए। पिता हम आपके वचनों को अपने हृदय में बहुतायत से संजो कर रखने पाए। प्रभु हमारी अगुवाई कीजिए कि हम हर पल आप में ही बने रहने पाए। हम आप पे भरोसा रखते हैं पिता क्योंकि आप हमारे सब कुछ हो, हमारे आड़ और ढाल, हमारे आधार, हमें बल देने वाले परमेश्वर आप ही हैं। अपने आनंद से भरने वाले परमेश्वर आप हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम आपके आराधना करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाएंगे के तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिल के तेरे नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। प्रभु आपके नाम की जय जयकार हर एक जगह हर एक समय में होते रहने पाए। प्रभु हम आपके नाम के जय जयकार और घोषणा हम करते रहे। प्रभु यीशु मसीह ऐसा हमें बना। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं कि आपका नाम की जय जयकार दुनिया के हर एक कोने में हर एक परिवार में होने पाए। पिता हर एक सदस्य हर एक लोग प्रभु आपके नाम की जय जयकार करने पाए। परमेश्वर पिता लोगों के हृदय को बदलने वाले परमेश्वर आप उनके कठोर हृदय को निकाल करके उन्हें लहर मार्ग करके देने वाले परमेश्वर आप हम आपकी जय जयकार करते हैं। और थैंक यू लॉर्ड कि आप अद्भुत रीति से ऐसा बातों कर रहे हैं। हर एक लोग आपकी स्तुति करेंगे। हर एक उठना
प्रभु आपके सन्मुख टिकेगा और हर एक जीव प्रभु यीशु मसीह आपको मान ले कि आप ही प्रभु है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, कि आप ही यीशु मसीह है। हर एक जुबान मानेगी और हर एक घुटना टिकेगा। मैं परमेश्वर का प्रेज द लॉर्ड। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आई लव यू प्रभु यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। प्रभु आपके नाम की जय जयकार हमेशा हम होते रहने वाले, हम करते रहे प्रभु आपके नाम की जय जयकार। चाहे कैसी परिस्थिति उसकी ना करें, हम आपकी जय जयकार करें, हम आपकी आराधना करें, आपकी प्रशंसा करें पिता। चाहे सुख हो चाहे दुख हो प्रभु, हम आपकी प्रशंसा करते रहने पाए, आपको अपने सन्मुख हम जाने प्रभु यीशु मसीह। आप पे भरोसा रखते हुए हम आगे बढ़ते चले जाने पाए। आप हमारे सब कुछ है प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। हम आपकी आराधना करें। धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु यीशु। यीशु का हाथों लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। हो चाहे सामने कैसे भी मुश्किल, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। हो चाहे सामने कैसे भी मुश्किल, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। आप ये बात कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम आपका हाथ थाम के चलते रहेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो। प्रभु यीशु मसीह हम आपका हाथ थामे हुए आपका अगुवाई हम चलते रहेंगे। फिर भी उस बात का हम अंगीकार करें, हम बोले, अपने मुख से बोले, प्रभु हम आपका हाथ थाम के हम चलते रहेंगे प्रभु। चाहे परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, चाहे परिस्थितियां में डराते भी क्यों ना हो प्रभु, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु हमारे साथ है और हम आपका हाथ थाम के चलते रहेंगे और हर एक परिस्थिति में हम विजय ठहरेंगे प्रभु। यस लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह। यीशु का हाथों में लेकर पानी लहरों पर
तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा, चाहे सामने कैसे भी मुश्किल मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। चाहे सामने कैसे भी मुश्किल मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। Yes, Lord, प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू, आप हमारे साथ हैं प्रभु। हम किससे भी डरेंगे प्रभु, क्योंकि आप हमारे सब कुछ हैं, आप हमारे बल है परमेश्वर पिता। Yes, Daddy God, praise the Lord, thank you Lord, thank you, thank you। आपका हाथ थाम के हम चल पाते हैं, यह अद्भुत अनुभव है पिता हम सब के लिए। Yes, Daddy God, praise the Lord, thank you Jesus, thank you Lord, thank you, thank you। आइए इस वक्त हम अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे और हम जिन किसी के पास भी अगर हमारे पास टेस्टमनी है, आइए हम टेस्टमनी के देने के द्वारा हम अपने प्रभु के और अधिक निकट आ जाने पाए। मेरे प्रियो, यदि आपके पास टेस्टमनी है, गवाही है, आइए हम गवाही देने के माध्यम से अपने परमेश्वर पिता की, अपने प्रभु यीशु मसीह की हम आराधना करें, उसकी महिमा को दे। सब आमंत्रित है प्रियो, यदि आपके पास गवाही है आप अवश्य शेयर करें। आपका स्वागत है प्रियो। सबको जय यीशु। मैं लिली सुजाता भेंगरा चाईबासा से मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। कल ही मैं प्रेयर के लिए मैं कल सुबह का प्रेयर में मैं निवेदन की थी कि 10 तारीख का जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे पक्ष में हो बोल के, तो हम लोग जीत चुके हैं। तो मुझे पहले से ही विश्वास था, क्योंकि 2 साल से हम लोग इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट से कर रहे थे। तो आज हम लोग जीत चुके हैं और अभी जो भी रुकावटें हैं नौकरी के लिए वे सबों को मिल जाएगा। इसके लिए हम पिता ईश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सचमुच जैसे हमने कल प्रार्थना की थी और मैम ने प्रार्थना करते आ रहा है, सचमुच परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है और परमेश्वर ने हर बातों को अद्भुत से प्रकटीकरण किया, हर रुकावटों को दूर किया और हर एक बातें उनके पक्ष में हो पाई है। तो सारी बातों के लिए और सारी प्रार्थनाओं के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा देते हैं। हर एक पक्ष के लिए, हर निर्णय के लिए परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो। सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा महिमा को मिले, परमेश्वर पिता को ही मिले। प्रेज द लॉर्ड। और कोई के पास यदि गवाही है तो हम लोग गवाही शेयर कर सकते हैं, बतला सकते हैं। कोई भी? सबको जय यीशु। मेरा नाम अमिता सुंडे, मैं लोहरदगा में हूँ। इस वक्त मेरी गवाही है, पिछले सप्ताह मेरी माँ का तबीयत खराब था, मतलब ठंडा फीवर जो भी था। तो मैं 2 दिन नहीं फोन की, फिर तीसरा दिन मैंने कॉल किया, कैसे है? तो बोले अरे मुझको थोड़ा फीवर लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं है ऐसा। तो चिंता हो जाती है, क्योंकि माँ अकेले रहती है घर में, कोई हम लोग नहीं रहते, सब भाई बहन बाहर रहते हैं। तो फिर मैं 12 बजे जब हम लोग का लंच ब्रेक होता है तो मैं उस समय फिर अकेले रहती, तो उस समय मैं अपना रोजरी करते करते प्रेयर की। तो उस समय तो फिर बाद में उसी समय नहीं फोन की, माँ कैसी है बोल के। फिर शाम को फोन की तो बोली कि ठीक हूँ, अभी दवाई थोड़ा सा ले ली। और हमसे छोटी वाली गई थी अनिला देखने के लिए, तो बोली ठीक है। तो फिर उस दिन ठीक हुआ। तो इसके पहले मेरी और गवाही है, पुरानी गवाही है। हमारी छोटी सी ग्रुप है, प्रेयर ग्रुप, उसमें तो मैं अपना गवाही देती हूँ। तो इस ग्रुप में मैं नहीं दी हूँ। 2023-24 की बात है। माँ ऐसे ही ठंडा के समय एकदम पूरा तबीयत खराब हो गया था जोर से, और वो आधी रात को 12 बजे के आसपास। तो बोले कि मुझे एकदम अजीब लग रहा है, मुझको दवाई दो कहने लगी। तो फिर हम लोग सोचे कि हुआ क्या, कुछ तो हुआ नहीं है, फीवर तो नहीं है, ऐसे में बोले। तो फिर उसको ठीक नहीं लग रहा था। तो फिर हम लोग ने, मैं और मेरी बहू अलका
और एलिसोना दीदी, तो हम लोग सब कोई तीनों मिलके प्रेयर किए। हमको लगता है 1 घंटा के लगभग वचनों से, और भी हमने 91 सब पढ़े, और 2 स्तोत्र ग्रंथ के 1-2 और 140 सब पढ़े। तो बहुत देर प्रेयर करते करते फिर अन्य भाषा सब में मैंने प्रेयर किया। तो फिर उसी बीच में माँ बोली थोड़ा ठीक लग रहा है, तो फिर मैं बोली कि यिर्मयाह का 17 का 14 को दोहराते रहिएगा कि प्रभु मुझे स्वस्थ कर, तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता रहूंगा। तो उस वचनों को माँ दोहराते रही, और इसके बाद करीब 2 बजे तक हम लोग जागते रहे। इसके बाद माँ थोड़ा शांत हो गई, तो फिर वो सो गई। फिर हम लोग दूसरे दिन वापस अपने अपनी जगह में सब कोई चले गए। तो माँ फिर अकेले हो गई, भाई और दामाद थे। लेकिन शाम में मतलब पता चला कि वो फिर से वो मतलब नहीं सक रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर मैं और अलका मेरी बहू के साथ फिर हम लोग ऑनलाइन प्रेयर किए, तो मेरी माँ को फिर राहत मिला। तो इसी तरह उसके पहले भी और एक बार ऐसे ही ठंडा के समय हुआ, तो उस समय भी माँ के लिए हम लोग प्रेयर किए। तो माँ मतलब स्वस्थ हो गई जल्दी, और माँ को विश्वास है, और वचनों को मैं ये वचन पढ़ो माँ, वो वचन पढ़ो, और उस वचनों को पढ़ के वो मतलब अपने आप को भी विश्वास है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। तो ये मेरी गवाही है। हमेशा जब भी हम प्रभु यीशु को पुकारते हैं, वो हमारी पुकार को सुनते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद, और इस ग्रुप को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे हमेशा मतलब ये मिलती रहती है कि किस तरह से गवाही देते रहना। शुरू में मैं थोड़ा सा घबरा जाती थी कि मैं गवाही कैसे दूँ, लेकिन अब मुझे हिम्मत हो गया कि गवाही देते रहना है, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना। यही मेरी गवाही। परमेश्वर को धन्यवाद। यीशु सब प्रेज़ द लॉर्ड। अमिता मैम के अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर धन्यवाद। सचमुच जब हम अपने माता पिता की चिंता करते हैं, तो सोचिए जो हमारा स्वर्गीय पिता है वह हमारी कितनी चिंता करता होगा। सचमुच वह हमसे कितना प्रेम करता है। जब अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, अपने भाई बहन जो हमारे भाई बहन है, माता पिता, हम उनसे प्रेम करते हैं, तो जो हमारा स्वर्गीय पिता है वह कितना हमसे प्रेम करता है, हमसे कितना बढ़कर प्रेम किया कि उसने यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान कर दिया। सचमुच हमारा परमेश्वर पिता हमारे लिए बहुत अद्भुत है, महान परमेश्वर है। तो इस गवाही के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। ब्लेस यू मैम। और सचमुच परमेश्वर हमारी चिंता करता है, हमें हमसे प्रेम करता है, हमें संभालता है हर एक परिस्थितियों में। सो सारी बातों के लिए सारी आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु को मिले। और यदि किसी के पास और एक गवाही है तो हम सुनेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई एक भी। और जब हम लोग गवाही देते हैं, सचमुच परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। तो सचमुच मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अवश्य अपने पास यदि हम गवाही देते हैं तो हमारे पास और अधिक गवाहियां आती चली जाती है। सो प्रियो, मैं आपसे उत्साहित करना चाहूंगा कि सचमुच आप अवश्य गवाही दें, ताकि परमेश्वर की गवाही हमारे जीवन में और अधिक बढ़ती चली जाने पाए। सो आमंत्रित है प्रियो आप। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी भी एक गवाही है। ऐसा है कि 3 तारीख से हम लोग फास्टिंग प्रेयर शुरू किए थे। उसी दिन मतलब उसके पहले से मैं चाह रही थी कि हमारे जितने भी रेंट में रहते हैं वो सब साथ में प्रेयर करें। और जिस दिन से हम लोग फास्टिंग प्रेयर शुरू किए, अचरज रूप से उसी दिन से हम लोगों का सबका मन एक मत हुआ, और हम लोग अपने प्रेयर रूम में आके सब कोई एक साथ प्रेयर करने लगे। और जिस समय हम लोग वचन पढ़ने के लिए हो रहे थे, उस समय बेटी बोली कि मम्मी हम वचन पढ़ेंगे। और हम लोग बहुत उत्साहित हुए। 4th क्लास में है तो वो अब पढ़ना सीख गई है हिंदी, तो वो पढ़ने के लिए हुई और हमने उसे दिया, और वो पढ़ी। हर रोज वो पढ़ती थी, पढ़ रही है। और सैटरडे को इसके लिए भी प्रभु को बहुत धन्यवाद हो। और एक गवाही है कि उस दिन से शुरू हुआ, और मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हुई कि प्रभु हम एक साथ प्रार्थना कर पाएंगे, जितने ऊपर नीचे जितने मेरे रेंट में रहते हैं सबको एक साथ। और सैटरडे को मेरी बेटी का स्पोर्ट्स था, और हम लोग सब वहां पर गए थे, और बेटी रिले में भाग ली थी। तो मैं प्रेयर कर रही थी कि प्रभु इसको फर्स्ट आने देना। अनायास ही मेरे मुंह से ऐसा निकल रहा था। और जब हम लोग वहां पर गए, तो जब इनका रेस शुरू हुआ तो वो लास्ट में खड़ी थी। 4 लोग होते हैं रिले में, तो लास्ट में वो थी।
और लास्ट में जब वो लेके दौड़ने लगी तो मैंने देखा कि लास्ट पॉइंट में जाके वो जो सामने थी उसको आगे चली गई और फर्स्ट आ गई। तो प्रभु को सारी महिमा मिले कि प्रभु इस तरह से हम लोगों का विश्वास बढ़ाते हैं। और सचमुच बहुत आनंद का विषय था कि उन्होंने उसे अव्वल किया उस ये में और वो अपने ग्रुप को जिता पाई। तो सारी महिमा प्रभु को मिले। Praise the Lord। नीता मैम की सतत गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। सचमुच परमेश्वर हमारी परवाह करता है और जैसे मैम ने बताया कि जिसको चाह भी रही थी कि एक मन होकर प्रार्थनाएं करें और सचमुच प्रार्थनाओं का ही अद्भुत, जब हम प्रार्थना करने के लिए सम्मुख आते हैं परमेश्वर हमें एक मन एक चित्ता प्रदान करता है। और सचमुच प्रभु ने मैम के परिवार के सदस्यों को, वहां पर के सदस्यों को एक किया है और वो एक मन होकर के प्रार्थनाएं कर पा रहे हैं। सो बहुत धन्यवाद। और साथ साथ परमेश्वर हमें प्रतिष्ठित करता है, हमारे परिवार के सदस्यों को प्रतिष्ठित करता है। जैसे मैम के चाहा परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत बातों को देखा किया। सचमुच परमेश्वर अपने बच्चों का, हम सबका ध्यान रखता है और हमें अपने प्रेम से करता है। धन्यवाद। हमें प्रदान करता है, आशीष प्रदान करता है, हमारी इच्छाओं का सम्मान करता है। तो सारी बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद। जितनी गवाही यहाँ पे रखी गई उन सारी गवाहियों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हर एक गवाहियों के लिए परमेश्वर धन्यवाद और हर एक को परमेश्वर का ब्लेस्ड करे, आशीष दे और गवाहियां उनके जीवनों में आए। तो सारी बातों के लिए सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम प्रभु को देते हैं। और इस वक्त हम आमंत्रित करते हैं हमारे प्रोफेट पेंद्र सर को। सर आपका स्वागत है। ओवर टू यू सर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारे गवाहियों के लिए आइए धन्यवाद देते हुए हम उस महान प्रभु की आराधना करेंगे जो सर्वोच्च नाम है, सभी नामों में श्रेष्ठ है। उस महान प्रभु की महिमा करते हुए हम अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद के स्वरूप में अपने मन और दिल को परमेश्वर के वचन की गुड़ और रहस्यमय बातों को सीखने के लिए हम अपने मन और दिल को तैयार करेंगे। हालेलुया। तो ये प्रार्थना का समय हम सभी को एक मत होकर, एक चित होकर हम प्रभु की आराधना में हम लोग सम्मिलित हों। हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
Father God, right now, Lord, we thank you, Lord. प्रभु यीशु मसीह स्वयं ईश्वर था, लेकिन उन्होंने मनुष्यों का स्वरूप धारण किया, हमारे लिए मनुष्य बनकर अपने को परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर और मनुष्य की समानता में होकर, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने को दीन किया और क्रूस मृत्यु तक आज्ञाकारी बना रहा और हम सबों के पापों के प्रायश्चित के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। और इसलिए आपने उसे वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ, जो स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम से घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। फादर गॉड, पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा गौरव प्रभु आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ पिता हम अपने घुटनों में आकर अपने हाथों को उठाकर प्रभु ये अंगीकार करते हैं कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, राबा शाबारा लाखों से के लेखे से के। और इस वचन के मुताबिक कि जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही प्रभु है, वो इस संसार पर जयवंत है, इस संसार पर जय पाता है। फादर गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस असीम भलाई के लिए, असीम अनुग्रह के लिए, हमारे इस पृथ्वी पर के जीवन को आशीषमय ठहराने के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ प्रभु जी स्वर्ग की आशीषें हमारे लिए सुनिश्चित करने के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर देते हैं प्रभु इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रभु आपके अनुग्रह की बातों को हर दिन अपने जीवन में ग्रहण करने का ये सौभाग्य आपने हमें दिया है। बाइबल कहता है कि प्रति भोर आपकी करुणा नहीं होती है। राइट नाउ लॉर्ड, हम आपके इसी असीम प्रेम और अनुग्रह और भलाई और करुणा जो सदा तक हमारे जीवन में बनी हुई है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उत्तम आशीषें हमारे जीवन का भाग है पिता, हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं। पूरा लाबा शेबो ने मैंने खेरेले कोशा खरा, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। फादर गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरा लाभा शाबोरेला खासीना माना खराला, आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हमारे नामों को प्रभु जीवन का पुस्तक में आपने अंकित किया है। मेमने के जीवन के पुस्तक में प्रभु हमारा नाम लिखा है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर देते हैं, महिमा देते हैं प्रभु, गौरव देते हैं। इस क्षण प्रभु जब हम आपके जीवित वचनों में से प्रभु सुनने जा रहे हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे मन की आंखें आलोकित हो, हृदय की आंखें आलोकित हो, ज्ञान और प्रकाश से प्रभु हम भर जाएं पिता, हम धन्यवाद करते हैं, महिमा देते हैं, आदर देते हैं। ये प्रार्थना करते हैं उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। जैसे कल हम एक अद्भुत बात को सीख रहे थे कि कैसे इस पृथ्वी पर भले ही हम अपने जीवन में अपनी अहमियत को समझें या ना समझें,
दुनिया हमारी अहमियत को समझे या ना समझे, पर परमेश्वर के विशिष्ट लोगों में हमारी गिनती होती है। और इसीलिए मैंने कल आपको वचन में बता के इंकरेज करना चाह रहा था कि जो लोग भी इस प्रार्थना में जुड़ रहे हैं और प्रार्थना का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वे साधारण लोगों में से नहीं है, वे परमेश्वर के लोगों में से हैं, उसकी निज प्रजा में से हैं। और उनके विषय में बाइबल कहता है कि in everything we do we try to show that we are true ministers of God। और मैंने झारखंड के शपथ ग्रहण की बातों को लेकर आपके बीच में बातें की थी कि कैसे लोग इस स्टेट को रन करने के लिए लाइक मिनिस्टर्स लोग शपथ लिए और इस राज्य के सर्वोच्च कार्यकारी या विधायिका प्रतिनिधि के रूप में वे पूरे कंट्रोल करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए वो लोग शपथ लिए। वैसे ही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये लाइफ जो इस पृथ्वी पर का जीवन है हमारा एक सीमित जीवन है। इसके बाद हम सबों को एक दिन परमेश्वर के समीप आना है। और मैं एक वचन पढ़ के आपको फिर से उत्साहित करना चाह रहा हूं कि जैसे कि हम इस पृथ्वी पर हैं, हम अपना रोल को ना भूलें कि हम परमेश्वर के मिनिस्टर्स हैं। वी आर इन द मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट जीसस। The Lord by way we act, and so no one can find fault with our ministry। हमारा जो मिनिस्ट्री है इन चीजों में कोई भी त्रुटियां ना निकाले, कोई भी त्रुटि ना हो। और इन चीजों को लेकर हमें सतर्कता होकर होली स्पिरिट की अगुवाई में अपने जीवन को जीने की जरूरत है। और जैसे कि मैंने कल भी हमेशा इन बातों को मैं कहता हूं कि ये पृथ्वी पर का जीवन हमारा टेम्पररी जीवन है। या हम लोग प्रदेशी के स्वरूप हैं और हमारा वास्तविक निवास या परमानेंट जो लाइफ है इस पृथ्वी पर का बाद हमारा वास्तविक जीवन का शुरुआत होता है। और मैं एक वचन के साथ आपको उत्साहित करना चाह रहा हूं। आज का जो टॉपिक है हमारा प्रेयर का टॉपिक है कि कैसे हम थ्रू प्रेयर्स और जब हम प्रभु के रिप्रेजेंटेटिव होकर इस पृथ्वी पर अपना प्रार्थना का जीवन को हम गंभीरता के साथ लेते हैं और प्रार्थना करना प्रारंभ करते हैं, प्रार्थना की जिम्मेवारियों को उठाना शुरू करते हैं। तो ये कितना अद्भुत और अलौकिक चीजें हैं। और इन बातों को लेकर यदि आप और हम विश्वास योग्य होते हैं तो कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने हमारे लिए कहा है। मैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 21 के पदों को पढ़ रहा हूं आपके लिए। और उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम में से प्रत्येक को एक दिन हमारे परमेश्वर के समीप हम सभी को प्रकट होना है। Each of us shall give account of ourselves to God। हम लोग को हर एक को अपने जीवन का लेखा हमारा परमेश्वर को देना है। एवरीबॉडी, कोई भी मिस नहीं होगा। तो इसीलिए जब हम इन बातों को स्मरण करते हैं, इस पृथ्वी पर का जीवन चाहे जो भी हमारा है, रोमियो के नाम अध्याय 14 पद संख्या 12 में लिखता है, उसके पहले लिखता है, प्रभु कहता है कि मेरे जीवन की सौगंध हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। और इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। एवरीबॉडी हैज टू गिव। हर एक को अपने जीवन का लेखा हिसाब किताब हमें परमेश्वर को देना है। और एक वचन मैं पढ़ रहा हूं, फिर हम लोग मेन टॉपिक पर जाएंगे। दूसरा कोरिन्थी अध्याय 5 का 10, दूसरा कोरिन्थी अध्याय 5 का 10 वचन को मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि आवश्य है कि हम सब का हाल परमेश्वर के न्याय आसन के सामने में खुल जाए और हर एक व्यक्ति को अपने भले बुरे कामों का हिसाब या बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी 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 लॉर्ड। और बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, ऑलरेडी हमने वचन में चीजों को देखा है, लेकिन आज का जो टॉपिक में जो बातें मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं कि जब हम फेथफुली अपने कामों को करते हैं, प्रार्थना का जीवन का जिम्मेवारियों को उठाते हैं, अपना केवल प्रार्थना को हम अपने तक सीमित ना रखकर
लेकिन परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में, परमेश्वर के जन के रूप में, परमेश्वर के मिनिस्टर्स के रूप में जब हम अपने आप को देखना शुरू करेंगे और गॉड के किंगडम के लिए जब हम अपनी जिम्मेवारियों को उठाना शुरू करेंगे, प्रार्थना का जिम्मेवारियों को उठाना शुरू करेंगे, सुसमाचार की बढ़ोतरी और प्रभु यीशु मसीह के पहचान में लोग बढ़ें, इन चीजों को लेकर हम प्रार्थना के साथ जुड़ना प्रारंभ करेंगे और अपने दायरा से बाहर आकर ईश्वर के पर्पस और प्लान की बातों को जब अपने जीवन में देखना प्रारंभ करें, तो उनके विषय में मत्ती 25 का 21 पद को मैं पढ़ रहा हूं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा और मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हूं। मैं तुझे बहुत से वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, तुम अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी मतलब आनंद का समय होगा जब हम परमेश्वर के समीप आएंगे और परमेश्वर पर्सनली गॉड विल अप्रिशिएट ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। हमारी विश्वास योग्यता की जब वो तारीफ करेंगे और हमें एक बड़ी जिम्मेवारियों को देंगे, कब? जब वो मिलेनियम रूल में, जब हम प्रभु यीशु मसीह के संगी वारिस होकर उस मिलेनियम रूल में प्रवेश करेंगे, जो 1000 ईयर्स का रूल है, उसमें जब हम प्रवेश करेंगे, दैट टाइम विल बी रूलिंग, एक संगी वारिस होकर परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के संग हम लोग उसके को हेयर्स होकर हम काम करेंगे। उस समय ये बड़ा आनंद का विषय होगा। तो ये प्रार्थना की जो जिम्मेवारी है, इस पृथ्वी पर का जो भी चीजें हैं, मैं आपको ऑलरेडी कई बार इन बातों को बताता हूं कि जिनका ये विश्वास है कि यीशु ही प्रभु है, दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। प्रभु यीशु ने कहा है कि मैंने संसार पर जय पाया है और जो लोग उन पर विश्वास करते हैं वे जयवंत होंगे, वे संसार पर विजयी होंगे। और ये जयवंत की आशीषें हम सबों का जीवन का भाग है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा ये आशीषें हमारा है। इसलिए हम नेगेटिविटी से ऊपर उठें, अपनी वास्तविक आइडेंटिटी को समझने का प्रयास करें, प्रार्थना का जीवन जिए, वचन की बातों को पढ़ें, हालात और परिस्थितियां अपने आप नियंत्रित रहेंगे और हम चीजों में परमेश्वर की आशीषों की ओर हम अग्रसर होते चले जाएं। आज की टॉपिक में जाने से पहले मैं आपको फिर से इनकरेज करना चाह रहा हूं कि बाइबल में कई प्रकार के रिवॉर्ड के बारे में, अवार्ड्स के बारे में बातें करता है और हम 5 प्रकार के क्राउन के बारे में ऑलरेडी सुन चुके हैं। लेकिन फिर से मैं एक क्राउन के विषय में आपके सामने मैं डिस्कस करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। खासकर 2 बातों को मैं बताना चाह रहा हूं। पहला जो है क्राउन ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का क्राउन। धार्मिकता का क्राउन किसको मिलेगा? जो लोग ईश्वर की बाट जोड़ रहे हैं, उसके आने की बाट जोड़ रहे हैं और अपने जीवन को ऐसे तैयार कर रहे हैं कि प्रभु कभी भी आ सकते हैं। रैप्चर के लिए अपने आप को तैयार जो लोग रखकर जीवन को जी रहे हैं, बेपरवाह जिंदगी नहीं कि जैसा मर्जी वैसा जिंदगी नहीं, लेकिन सुसमाचार के मुताबिक अपने जीवन को इस कदर जी रहे हैं, उस बुद्धिमान 5 कुंवारियों की तरह जो तैयार थे, उस तरह का जीवन को जो लोग जिएंगे और प्रभु यीशु मसीह का समय को निकट जानते हुए जो लोग जीवन को जिम्मेवारी पूर्वक, विश्वास योग्यता के साथ जीना प्रारंभ करेंगे, दे विल बी गेटिंग अ क्राउन ऑफ राइचियसनेस। और उसका रेफरेंसेस के रूप में 2 तीमोथी
अध्याय 4 पद संख्या 8 आप पढ़ सकते हैं, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। यदि आप नोट डाउन कर रहे हैं तो पहले भी चूंकि हमने क्राउन के बारे में डिस्कस किया है, रिवॉर्ड के बारे में डिस्कस किया है, और एक क्राउन के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो है क्राउन ऑफ ग्लोरी। अच्छा, क्राउन ऑफ ग्लोरी से पहले हम और एक इसको क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग को देखेंगे, आनंद का मुकुट को देखेंगे। और ये आनंद का मुकुट उन लोगों को मिलेगा जो लोग, वैसे लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन से भटक चुके हैं, वैसे लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, वैसे लोगों को के मन फिराव के लिए प्रार्थना करते हैं, वैसे लोगों को प्रभु की ओर ले आते हैं। और ये जिम्मेवारी डिफरेंट तरीके से लोग करते हैं। कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई सेविकाई में मदद करने के द्वारा। हम प्रभु यीशु मसीह के सेविकाई को देखेंगे तो एक वचन मैं आपको पढ़ के सुनाना चाह रहा हूं। इसके बाद वह नगर नगर, 8वां लूका रचित सुसमाचार के 8वां अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें मैं 3 पदों तक पढ़ रहा हूं। इसके बाद वह नगर नगर गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे 12 उसके साथ थे, और कुछ स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्मा और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 आत्माएं निकाली गई थी। मतलब प्रभु यीशु मसीह के प्रचार के कार्यों में उसके 12 चेले हमेशा साथ रहते थे, और उसके साथ साथ उनको सहयोग करने के लिए बहुत सारी महिलाएं भी थी। लेकिन और एक कैटेगरी की महिलाएं थी जो हमेशा उनके साथ साथ मूव नहीं करते थे, बट लेकिन वे अलग तरीके से उनके सेवा कार्यों में मदद करते थे। और वो कैटेगरी 3 में दिखाई पड़ता है। हेरोदस के भंडारी की खूजा की पत्नी यूहन्ना, कंप्यूटर ऊपर में रखा है। हेरोदस की भंडारी खूजा की पत्नी यूहन्ना, सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां। यहाँ पर बहुत सी अन्य स्त्रियां कहने का मतलब है उसका कोई हिसाब नहीं था, लेकिन लॉट ऑफ पीपल प्रभु यीशु मसीह के इस सेविकाई में मदद करते थे, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से। हमेशा उनके साथ साथ 24 घंटा उनके साथ साथ नहीं रहते थे, बट डिफरेंट तरीके से। और वो डिफरेंट तरीका क्या था? ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। तो इस सुसमाचार के कार्यों में आपका योगदान कई बार डिफरेंट तरीके से हो सकता है। मेनी अ टाइम्स आप प्रार्थना के जरिए, मेनी अ टाइम्स आप अपने दशमांश के जरिए, दानों के जरिए, या मेनी अ टाइम्स कई ऐसे सेवकों को जो सुसमाचार के कार्यों में लगे हुए उनका सहयोग करके, उनके साथ देकर, आयोजन में साथ देकर, खड़ा होकर, डिफरेंट तरीके से हम अपना सहयोग सुनिश्चित कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो लोग काम करते हैं उनका एक रिवॉर्ड, अलग रिवॉर्ड है। वो लोग क्राउन ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता के मुकुट, नहीं, आनंद के मुकुट से वे नवाजे जाएंगे। तो डिफरेंट, तो आज मेरा ये टॉपिक नहीं है, बट मैं ये बैकग्राउंड में क्यों जा रहा हूं, ताकि हम प्रभु में जो परिश्रम कर रहे हैं उन चीजों को लेकर हम ये ना हो, निराश ना हो, हताश ना हो, और उन चीजों को लेकर और अधिक गंभीरता के साथ, क्योंकि एक ना एक दिन हम सबों को अपना इस पृथ्वी पर का जीवन हमारा खत्म होगा ही, और उसके बाद हमें, हाँ, सी मींज आपका माइक प्लीज बार बार ऑन हो जा रहा है। तो ये इनकरेज होने की बात है। तो इसी कड़ी में हमारा ये प्रार्थना का जो जिम्मेवारी है, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अभी कुछ ही मोमेंट में हम इन चीजों को सीखेंगे। मैं आपको बता, हालेलुया, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। हे भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु में तुम्हारा परिश्रम
व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ नहीं है प्रभु में तुम्हारा परिश्रम, व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ नहीं है, इसलिए दृढ़ रहो, अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। ये पहला कोरिन्थी अध्याय 15 पद संख्या 58 में वचन का जिक्र है। इसलिए हे मेरे भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हुए कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ नहीं है प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ नहीं है, इसलिए दृढ़ रहो, अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। मैं उन हर एक लोगों को उत्साहित और इनकरेज करना चाहता हूं जो लोग रियली अपने इस पृथ्वी पर के जीवन में गंभीरता के साथ अपने जीवन को प्रभु की महिमा के लिए जीते हैं। हमारा इस पृथ्वी पर का जो स्टेटस है ना, वो स्टेटस सेम नहीं रहेगा यदि हम इन बातों को लेकर गंभीर नहीं है। हम बाइबल में संत लूका के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 19 से आगे में हम पाएंगे कि कैसे दो व्यक्तियों के विषय में बाइबल जिक्र करता है, एक धनी मनुष्य और एक निर्धन लाजरूस, जो गरीब लाजरूस था, उनके विषय में। एक धनवान मनुष्य जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता और वह चाहता कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। अब्राहम की गोद वो पैराडाइस है, स्वर्गलोक है, जहां पर परमेश्वर के में जो लोग हैं वे लोग लोकेट होते थे उस समय जब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु के पहले। और जो धनी व्यक्ति था, जो अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें दिखाई, तो यहां पर उसका आनंद का जीवन था। लेकिन वे अपने इस धनी अवस्था में, अपने धनवान जब होने पर, अपनी लाइफ को स्वार्थी पूर्वक, अपने जीवन को ऐसा जिया जो परमेश्वर के हिसाब से जीना था, उन जीवन को वो नहीं जिया। तो वही स्टेटस आप और हम नहीं मेंटेन कर पाएंगे यदि हम जिम्मेवार नहीं, यदि हम विश्वास योग्य नहीं। धनी होना कोई खराबी नहीं है। धनी व्यक्ति के विषय में प्रभु ने और एक जगह कहा कि रिवार्ड के बारे में उस धनवान से बात किया कि स्वर्ग में तुझे बड़ा रिवार्ड मिलेगा। हम इस पृथ्वी पर अपने आय में से, अपने धन में से, या फिर जब हम जिम्मेवारियों को उठाते हैं और प्रार्थना का जीवन जीते हुए एक सही जीवन, संतुलित जीवन, सुसमाचार के हिसाब से जीवन को जीते हैं। फाइनेंशियल ब्लेसिंग इज अ पार्ट ऑफ आवर ब्लेसिंग, वो भी एक ब्लेसिंग का पार्ट है। अब्राहम सोना चांदी रुपए, सोने से वो धनवान था, तो उस धन का इस्तेमाल हमारे अपने जीवन को सुखमय बनाते हुए, अपने जरूरतों की चीजों को पूरा करते हुए भी प्रभु के भय में जीवन को जब हम जीना है और जहां बन पड़े, हमें उनके किंगडम की बढ़ोतरी के लिए भी अपने हाथ बटाने हैं। वैसे करके जब हम कहेंगे तो उस रिवार्ड से हमारा रिवार्ड ऑलरेडी सुनिश्चित है। प्रभु ने कहा है कि अपनी पूंजी स्वर्ग में जमा करो, अपनी पूंजी स्वर्ग में जमा करो, जहां वो सुरक्षित रहेगा। एवरीथिंग दैट वी गिव वो परमेश्वर के पास होते हैं
और अगर इब्रानी के पुस्तक में अगर आप पढ़ेंगे अध्याय 7 पद संख्या 8 में कि दशमांश तो यहाँ मरणहार मनुष्य रिसीव करता है, ग्रहण करता है, लेकिन स्वर्ग में तो वो ग्रहण करता है जिसकी गवाही दी जाती है। दैट मीन्स जिसका हम टेस्टिमनी देते हैं, जीसस की गवाही देते हैं। ही इज रिसीविंग देयर। ट्रांसैक्शन फिजिकली यहाँ हो रहा है, लेकिन स्पिरिचुअली में हेवन में जीसस इज रिसीविंग व्हाटएवर जो कि परमेश्वर के दासों को, सेवकों को सेविकाई के लिए जो भी हम देते हैं, वो यहाँ पर एक मनुष्य, एक मरणहार उस चीज को रिसीव कर रहा है, लेकिन वो ट्रांसैक्शन स्पिरिचुअल वे में जीसस डायरेक्टली उन चीजों को रिसीव कर रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ये सारी बैकग्राउंड की बातों को मैं क्यों बता रहा हूं? ताकि हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ और अपने जो प्रभु के जो कामों में जो हम लोग हैं उसमें हम अटल रहे, बढ़ते जाए और प्रभु के कामों में बने रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो आज मैं 2 टॉपिक जिसके विषय में बात करना चाह रहा हूं, और वह टॉपिक है प्रेयर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंड प्रेयर ऑफ डिस्ट्रक्शन। प्रार्थना जिसको कि हम अगर नबी यिर्मयाह के पुस्तक में पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ बातें हम सुनते हैं। वहां पर शब्दों में जो पावर है, शब्दों के जरिए, कहने का मतलब हमारे प्रार्थनाओं के जरिए सर्टेन थिंग्स वी कैन डू, जो निर्माण के कार्यों को कर सकता है, जो गिराने और ढाने और नष्ट करने के कामों को भी कर सकता है। अगर आप यिर्मयाह नबी का पुस्तक अध्याय 1 पद संख्या 9 के बातों को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखता है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुख को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुख में डाला है। सुन, मैं आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, जिन्हें गिराने और ढा देने, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। सो डिस्ट्रॉय करने के लिए भी वर्ड ऑफ गॉड का इस्तेमाल करके जब आप प्रार्थना करेंगे, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, निषेध कर सकते हैं। जिस बात को मत्ती 18 का 18 में लिखता है कि जिस बात को पृथ्वी में तो बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, जिस बात को पृथ्वी में खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। दैट मीन्स दिस इज अ प्रेयर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, जो कि आप चीजों को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जहां पर आप, तो कैसे हम जानेंगे कि हमारा जो रेस्ट्रिक्शंस का प्रेयर जो वचन के मुताबिक हम करेंगे वो प्रभावी होगा? कैसे हम जानेंगे? तो इसके लिए रेस्ट्रिक्शंस का प्रेयर का जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं और किन किन चीजों में हमें रेस्ट्रिक्शन का प्रेयर करना है, उन चीजों को मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं। वो है 2 थिस्सलुनीकियों की दूसरा पत्र, संत पौलुस का पत्र थिस्सलुनीकियों के नाम, अध्याय 2 पद संख्या 6 और 7। यहां पर लिखता है, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रहा है ना। इसके आगे अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर एंटी क्राइस्ट के स्पिरिट के बारे में लिखता है। तो उनको कौन रोक रहा है? इट इज द होली स्पिरिट उसको रोकता है। तो तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रहा है, और वह अपने ही समय में प्रकट हो। अपना समय मतलब जो ट्रिबुलेशन का समय आएगा 7 इयर्स का, उस समय वो पूरी रीति से प्रकट होगा, लेकिन उससे पहले उसको आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अधर्म का भेद आप भी कार्य कर रहा है। मतलब वो सीक्रेटली वो वर्क कर रहा है। लॉलेसनेस, अधर्म का जो काम है, अधर्म के कैटेगरी में एवरीथिंग कम्स, हर प्रकार का भ्रष्टाचार, अन्याय और जितने भी प्रकार की बातें हो जो अधर्म की कैटेगरी में आता है, वो सीक्रेटली वर्क कर रहा है। पर उसको आपके प्रार्थना के द्वारा उस अधर्म के कामों को, भ्रष्टाचार को, अन्याय को आप रोक सकते हैं। एंड इट इज थ्रू योर प्रेयर। जब आप प्रार्थना करेंगे ये चीजें रुकेगा। हालेलुया। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह उसे रोके रहेगा। सो यू कैन प्रे फॉर रेस्ट्रिक्शंस। हर एक प्रकार के भ्रष्टाचार की बातें रुके बोल के आप प्रार्थना कर सकते हैं। अन्याय की बातें रुके बोल के आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो कई प्रकार के डिपार्टमेंटल बातों में हम देखते हैं कि लाइक ये अंत का समय है और ये चीजें बढ़ता चला जाएगा, अधर्म का काम बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आप प्रार्थना करेंगे तो उससे आप प्रभावित नहीं होंगे, आपके लोग प्रभावित नहीं होंगे, और आप चीजों को चैनलाइज कर सकते हैं, आशीष की बातों को बहाल कर सकते हैं, सही चीजों को होने के लिए
आप प्रार्थना कर सकते हैं और इन वचनों का इस्तेमाल करके आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। वी रेस्ट्रिक्ट द स्पिरिट ऑफ पूरा लाबाश शेबेने में नहीं खिले, करप्शन के स्पिरिट को हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं, भ्रष्टाचार के स्पिरिट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, अन्याय के स्पिरिट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, अन्याय के कामों को, अधर्म के कामों को हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। क्योंकि वचन में प्रभु यीशु मसीह ने आपको और हमको अधिकार दिया है कि जिस बात को तू पृथ्वी पे बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। इसका इम्पैक्ट आप इस प्रकार की प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आप बहुत सारी चीजों को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। आपके बच्चों को प्रभावित करने वाले जो इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जो बातें आपके बच्चों को प्रभावित करता है, यू कैन स्पीक रेस्ट्रिक्शंस। आप बोल सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और कई मीडिया जो मीडिया चैनल्स हैं उसके जरिए अश्लीलता की बातें को हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं। अपने बच्चों के जीवन को प्रभावित करने से हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं। उनके फ्रेंड सर्कल्स में जो बातचीत होती है, जो दुनियाई चीजों को वो जो देखते हैं बाहर में, उससे हम अश्लीलता की बातों को उनके जीवन में, उनके लाइफ को प्रभावित करने से, कंट्रोल करने से, नियंत्रित करने से हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और आप वचन की बातों को डिक्लेयर कर सकते हैं कि जगत के उत्पत्ति से पहले से ही हम मसीह यीशु में चुने गए ताकि हम उसके दृष्टि में, उसके निकट प्रेम में हम पवित्र और निष्कलंक हो। तो आप होलीनेस की बातों को, पवित्रता की बातों को अपने बच्चों के जीवन में बहाल कर सकते हैं थ्रू दिस प्रेयर। जिन बातों को तू पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा, जिसको बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। तो आप रेस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं, आप ओपन कर सकते हैं चीजों। तो कई बार हम चीजों को देखकर, सुनकर, हालात और परिस्थितियों को देखकर निराश और हताश होने लगते हैं, हम विचलित होने लगते हैं। लेकिन उस जगह पे हमारा विचलित होने से चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट व्हेन वी प्रे हम चीजों को इंपैक्ट कर सकते हैं, हम प्रभावित कर सकते हैं। तो ये प्रेयर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस आप कर सकते हैं, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं जहां पर आप अधर्म के कामों को प्रभावी होते हुए और अपने जीवन को इंपैक्ट करते हुए, प्रभावित करते हुए आप जहां देख रहे हैं, यू कैन बिगिन टू प्रे दिस काइंड ऑफ प्रेयर। आप प्रार्थना करेंगे और ये प्रार्थनाओं का प्रभाव के जरिए जब लोगों का लाइफ बदलेगा, चेंज होगा, तो इसका रिवार्ड आपको मिल रहा है। यू आर गेटिंग दैट रिवार्ड। क्राउन ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का मुकुट की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं। क्राउन ऑफ ग्लोरी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्राउन ऑफ ग्लोरी उनको मिलेगा जो आपके अंडर में है, जो आपके अधिकार क्षेत्र में, आपके बच्चे हैं, आपके परिवार के लोग हैं। उनकी देखभाल परमेश्वर के हिसाब के, परमेश्वर के सुसमाचार के हिसाब से जब आप करते हैं, और ये सबसे बड़ा जिम्मेवारी जो है, जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, ये सबसे बड़ा जिम्मेवारी, सबसे अच्छा तरीका जो लोगों का देखभाल करने का जो है वो प्रार्थना का तरीका है। क्योंकि हम लिमिटेड हैं, कई चीजों में हम लिमिटेड हैं, बट गॉड इज नॉट लिमिटेड। क्योंकि जब हम वचन आधारित प्रार्थना करेंगे, होली स्पिरिट हमारे लाइफ में सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, वो एक्ट करना लगता है, वो काम करना शुरू करता है। और वही होली स्पिरिट है जो रेस्ट्रिक्शंस का कामों को करता है, वो रोकता है। एंड एक टाइम रूल ऑफ एंगेजमेंट है, अभी एक टाइम है, अभी जो भी अधर्म की स्पिरिट जो काम कर रहा है वो इलीगली फंक्शन कर रहा है, लीगली फंक्शन नहीं कर रहा। तो चूंकि वो इलीगल ग्राउंड पे कर रहा है, अभी उनको अधिकृत नहीं है, और वो अधर्म भेद अब भी काम कर रहा है, मतलब वो छिप कर सीक्रेटली काम कर रहा है। इंग्लिश बाइबल को देखेंगे तो बोलता है वो सीक्रेटली काम कर रहा है, वर्किंग सीक्रेटली, छिप कर, अदृश्य रूप से वो फंक्शन कर रहा है। बट हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं और आप प्रार्थना के जरिए उन चीजों को रोक सकते हैं। तो अपने देश में, अपने राज्य में सुशासन हो, उसके लिए आप प्रार्थना करें। सभी का कल्याण के लिए यहाँ के शासन, यहाँ की व्यवस्था काम करे, उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। हम कई बार नेगेटिविटी बातों को बोलते हैं कि ठीक है भ्रष्टाचार बढ़ जा रहा है, ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है, लेकिन उसके काउंटर में हम क्या करते हैं? और एक वचन जो प्रेयर ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिसके बारे में मैं बता रहा हूं, यिर्मयाह के नबी में हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने वचन को मुंह में डाला और उसे निर्माण करने, तोड़ने, ढाने, काटने और निर्माण करने का
उस वचन के जरिए वो इनेबल्ड हुआ, उस वचन के जरिए। तो ये वचन है, इस वचन का इस्तेमाल करके आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप शैतान के कामों को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, आपके बच्चों के ऊपर में, आपके फैमिली के ऊपर में, आपके फिनेंस के ऊपर में, आपके मिनिस्ट्री के ऊपर में, आपके कलीसिया के ऊपर में, आपके सोसाइटी के ऊपर में। यू कैन स्पीक आउट दिस वर्ड। लिखता है, मैं 3 का पहला यूहन्ना, संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 8 के अंतिम पदों को मैं पढ़ रहा हूं। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कामों को नाश करे। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कामों को नाश करे। ये क्लियर है। But the Son of God came to destroy these works of the devil. जब आप जीसस को, आप इस प्रेयर को करने से पहले क्या करेंगे? आप जीसस को अपने लाइफ में अंगीकार करेंगे। आप बोलेंगे कि पिता, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने अंधकार के राज्य से आपने मुझे निकाला है, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा है, आपने मेरे अपराधों को क्षमा किया। ईसा मसीह के शरीर के एक बार बलि चढ़ाए जाने के कारण मैं पवित्र हूं। यीशु के लहू के कारण मैं धर्मी ठहराया गया। उसका कोई पाप नहीं था, लेकिन वो मेरे लिए पाप ठहराया गया ताकि मैं उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन सकूं। मैं प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि, जगत की उत्पत्ति से पहले से ही मैं प्रभु यीशु मसीह में चुना गया कि उसके निकट प्रेम में मैं पवित्र और निर्दोष बना रहा हूं। उसने मेरे पापों को लेकर क्रूस के कांट पर चढ़ गए ताकि मैं पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जी सकूं। इन बातों को जब आप डिक्लेयर करेंगे और डिक्लेयर करेंगे कि यीशु ही प्रभु है, इन चीजों को डिक्लेयर करने के बाद यू कैन प्रे दिस प्रेयर ऑफ डिस्ट्रक्शंस। मैं यीशु के लहू के कारण, मेमने के लहू के कारण मैं जयवंत हूं। इन बातों को घोषित करने के बाद आप अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू करें। यीशु का लहू का अप्लाई करने के बाद इब्रानी 12 के 22 और 23 पद को मैं पढ़ रहा हूं, सुनेंगे। इसमें लिखा है, हमारा अप्रोच कहां है, हम लोग कहां पर एक्सेस हमारा है। तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिसके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धार्मियों की आत्माएं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु के लहू के छिड़काव के उस लहू के पास, मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। यू कैन, आप अप्लाई कर सकते हैं कि मैं ब्लड ऑफ जीसस को अप्लाई करता हूं, प्रभु यीशु मसीह का लहू को छिड़काता हूं, प्रभु यीशु मसीह का लहू को स्प्रिंकल करता हूं और मेरे लिए उत्तम बातों को कहता है। आफ्टर डूइंग दिस काइंड ऑफ प्रेयर, आप देन यहां पर आप इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे और आप प्रेयर ऑफ डिस्ट्रक्शंस को करेंगे। आप क्या बोलेंगे कि जो भी इंपैक्ट, जो भी उनके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में, चेतन अचेतन माइंड में जितने भी प्रकार की अश्लीलता, अपवित्रता, सेंस ऑफ अडल्ट्री, फोर्निकेशंस की बातें जो हमारे बच्चों के या हमारे मनों में, जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में गढ़ बना लिया है, हम उसे यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करते हैं। शैतान के हर एक काम हमारे बिहेवियर पैटर्न में जो है, हमारे ब्लड लाइन में जो प्रभावी है, अलाइव है, हर एक प्रकार के इवल ऑल्टर्स और आइडल्स जो हमारे ब्लड लाइन में प्रभावी है, लीगली प्रभावी है, यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करने के द्वारा हर एक इवल ऑल्टर्स और आइडल्स के इंपैक्ट मेरे ब्लड लाइन से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से वो डिस्ट्रॉय हो, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो यीशु मसीह के नाम से। वी डिक्री एंड डिक्लेयर द वर्क ऑफ डेविल इज डिस्ट्रॉयड
शैतान का काम नाश हो चुका है मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन। एंड यू कैन बिगिन टू थैंक गॉड। फ्यूचर में चीजों को आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बट ऑलरेडी जो इंपैक्ट ऑलरेडी आ चुका है उसको आप रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते। सो दिस टू टाइप ऑफ प्रेयर्स हैज टू बी डन। एक रेस्ट्रिक्शन जो फ्यूचर में ना हो, लेकिन ऑलरेडी जो पास्ट में आपके लाइफ को इंपैक्ट कर चुका है उसको आप डिस्ट्रॉय ही कर सकते हैं। सो जब आप इन तरह की दोनों प्रेयर को कंबाइंड करके आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आप एक बड़ा इंपैक्ट को अपने लाइफ में देखेंगे और जयवंत से बढ़कर आशीष के जीवन की ओर आप अपने लाइफ को बढ़ते हुए देखेंगे। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि इस तरह से हम अपने आप को इन्वॉल्व करें, इंगेज करें, वचन को बोलकर प्रार्थना करना शुरू करें, वचन की बातों को लेकर अंगीकार करते हुए डिक्री डिक्लेयर करें, और यही पावर आपको इनेबल करेगा जिस प्रकार से यिर्मयाह नबी के मुंह में शब्दों को डाला गया और परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हारे मुख में अपने शब्द को डाला है। Today I appoint you to stand against nations and kingdoms. You are to uproot some and tear them down, to destroy and overthrow them. You are to build others up and plant them. उन्हें तोड़ने का, गिराने का, काटने का, नष्ट करने का, ध्वस्त करने का, उन्हें निर्माण करने का, बनाने का ये अधिकार परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको और मुझे मिला है। तो हम इन जिम्मेवारियों को करना शुरू करें। जहां पर हमें चीजें समझ में नहीं आ रही, हम होली स्पिरिट के साथ बैठे, वचन की बातों को पढ़ना शुरू करें, वचन रिसीव करें, और वचन रिसीव करके हम आगे बढ़े। जब मूसा पूरी रीति से घिर चुका था और सब तरफ कोलाहल और डर का माहौल था कि वो अब मरने पर है, और मूसा को गाली गलौज करने लगे कि क्या मिस्र में एक कब्र नहीं थी जो हमें मरुस्थल में मरने के लिए लेके आया। उस समय मूसा उनको हौसला बढ़ाते रहे, वचन से बोलने लगे कि डरो मत, घबराओ मत, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा, विश्वास और ढाढ़स देने लगे। और ईश्वर की जब दुहाई करने लगे, दैट मोमेंट परमेश्वर का वचन आया कि तुम आगे बढ़ो और डंडा समुद्र में मारो। When he received the word, और आगे बढ़कर उसके हिसाब से एक्ट किया, समुद्र दो भागों में बढ़ गया। ब्रेक थ्रू इसी रीति से आपके जीवन में आएगा। आज हम निराशा में, हताशा में, हालात और परिस्थितियों के थपेड़ों में जब अपने जीवन को देख रहे होते, हम भी वैसे ही कोलाहल की स्थिति में होते हैं, व्याकुलता की अवस्था में अपने जीवन को जी रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है, वैकेंसीज नहीं आ रहा, लॉट ऑफ थिंग्स वी आर स्पीकिंग। लेकिन क्या हम वचन खोज रहे हैं, वचन की बातों को ढूंढ रहे हैं, प्रार्थना में बैठ रहे हैं और निराश और हताश होने के बजाय परमेश्वर की ओर ताक रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं? जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, ईश्वर के वचन की बातों को रिसीव करना शुरू करेंगे, नए अपॉर्चुनिटीज, नए दरवाजे, नए रास्ते, जहां कोई विकल्प नहीं है, जहां कोई रास्ते नहीं है, जहां कोई मार्ग नहीं है, जहां कोई अवसर नहीं दिखाई दे रहे, अपॉर्चुनिटीज खुलते हुए देखेंगे, रास्ते खुलते हुए देखेंगे। तो ये वक्त है प्रियो कि हम अपने प्रभु की ओर देखें और हम बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो इस क्षण हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम धन्यवाद के साथ में पिता परमेश्वर को हम अपने जीवन को समर्पित किए हैं। प्रार्थना के लिए एक नबी के रूप में, याजक के रूप में, पुरोहित के रूप में प्रभु ने चुन लिया है, और हम चुने हुए लोगों की तरह हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। हमारा काम, हमारा व्यवहार, हमारी बातचीत करना, सब कुछ प्रभु को अच्छा लगे, क्योंकि संत पौलुस हम सबों से कहते हैं
तुम ये पता लगाते रहो कि किन किन बातों से ईश्वर को अच्छा लगता है, और उसी के अनुसार हम प्रभु के आशीष के योग्य ठहरते हैं अपने लिए और औरों के लिए। जो ईश्वर आज हमें वचन के द्वारा बहुत सारी बातों को प्रकट किया है, हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है। इस दुनिया में ईश्वर के राज्य के सिद्धांत है, यदि कोई उपस्थिति के लिए, यदि उसकी उपस्थिति के लिए कोई प्यासा है तो उससे भरा जाएगा। ईश्वर की शक्ति की कुंजी प्यास है। आज हम धन्य हैं जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। आइए हम ईश्वर में हम बने रहें, एक नबी की तरह, एक शिष्य की तरह, एक प्रोफेट्स की तरह, एक पुरोहित की तरह। और प्रभु हम सबों को संत बनने के लिए, पवित्र बनने के लिए ईश्वर की यही इच्छा थी, और शुरू से ही ईश्वर ने हम सबों को चुना है और पवित्रता में रखने के लिए ये संसार में बुलाया है। लेकिन बहुत बार हम उस पुराने व्यवस्थान से लेके आज तक उस पवित्रता से दूर चले जाते हैं, हमारा रिश्ता प्रभु से दूर चला जाता है। और जब हम प्रभु से दूर हैं तो निश्चित रूप से हम अपने समुदाय से, अपने परिवार से, अपने लोगों से भी दूर हो जाते हैं, और निसंदेह हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं। तो आइए हम अपने रिश्ते को मजबूत करें, और जो प्रार्थना की शक्ति को हमने सुना है, सामर्थ्य को हमने सुना है, कुछ भी कार्य को बदल देने वाला ईश्वर हम सबों में वही कृपा प्रदान करे, हमारे सभी पाप दंड को क्षमा करे। हम कमजोर, असहाय, हम जो भी की मनुष्य होने के नाते प्रभु से दूर चले जाते हैं, प्रभु हमें बल दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे। इसी महान कृपा के लिए हम लोग पिता से बने रहें, प्रभु में जुड़े रहें। जिस तरह स्वयं प्रभु यीशु पिता में हमेशा प्रार्थना में जुड़े रहते थे, हमें भी प्रभु के संग संग चलने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। वही प्रभु यीशु हमें बल, शक्ति, सामर्थ्य दे और हमें आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपके शक्तिमान पिता व परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्यों में और आपके कार्य क्षेत्र में उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।